हम सब मेन कैरेक्टर एनर्जी और एस्थेटिक लाइफ चाहते हैं, बट वाई इज इट दैट इवन आफ्टर गेटिंग दैट परफेक्ट फोटो और बाय वी फील एम्प्टी आफ्टर 10 मिनट्स? सच से कब तक भागोगे? जब तक भागोगे वो परछाई की तरह पीछा करेगा, चाहे जितनी परतें डाल दो, किसी दिन तो परछाई से सम्मुख होना पड़ेगा। हम अक्सर सोचते हैं जब वो जॉब लगेगी तब खुशियाँ आएंगी, जब शादी होगी तब खुशियाँ आएंगी, जब वहाँ जाएंगे तब खुशियाँ आएंगी। वाई इज आवर हैप्पीनेस ऑलवेज स्टक इन फ्यूचर? लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी एक ही चीज़ है और वो है। तो क्या लग्जरी और मेंटल पीस के बीच में कोई कनेक्शन है, या ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं? बट खुली आंखों से देखो कि लग्जरी इज कंफर्ट, इट इज नॉट इक्वल्स टू पीस। कुछ लोगों का दिन लाइक्स और कमेंट्स के काउंट से डिसाइड होता है कि कैसा जाएगा। खुद को जीने आए हो, खुद को जी लो, बट आंखें खोल के जियो। सब कुछ गलत हो रहा हो किसी की जिंदगी में, करियर डाउनफॉल, ब्रेकअप और कुछ भी इमोशनली, तो उस समय पर क्या अंदर से खुश रहना पॉसिबल है? कई बार जब लोग प्रेम में पड़ते हैं, रिलेशनशिप्स में पड़ते हैं, अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरे को देने लगते हैं, लेकिन बैलेंस मत भूलो। हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट शिफाली। हम सब एक परफेक्ट एस्थेटिक लाइफ चाहते हैं, राइट? ब्यूटीफुल क्लोथ्स, एस्थेटिक रूम्स, ट्रैवलिंग एंड दैट परफेक्ट सोशल मीडिया ग्रिड। वी आर कॉन्स्टेंटली चेजिंग थिंग्स आउटसाइड ऑफ अस। पर इस पकड़न पकड़ाई में कभी सोचा है कि क्या हम अंदर से खुश हैं? वाई इज इट दैट इवन आफ्टर गेटिंग वॉट वी वॉन्ट अंदर एक खालीपन महसूस होता है? इज इट पॉसिबल टू फाइंड अ हैप्पीनेस दैट डजंट डिपेंड ऑन अ पर्सन, अ नोटिफिकेशन और अ बैंक बैलेंस? आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी मेंटोर मिस गरिमा गोयल। मैम, वेलकम टू द शो। आज हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक ऑफ द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस विद इन और विदाउट। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस। थैंक यू शिफाली फॉर चूजिंग सच अ नाइस टॉपिक एंड डेफिनेटली आई थिंक आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में हैप्पीनेस की बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हैज़ बिकम मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द हैप्पीनेस इटसेल्फ। सो डेफिनेटली लेट्स गो हैड, प्लीज़ शेयर व्हाट यू हैव। सबसे पहले हम इंस्टाग्राम मिराज के ऊपर बात करते हैं। हम सब मेन कैरेक्टर एनर्जी और एस्थेटिक लाइफ चाहते हैं, बट वाई इज इट दैट इवन आफ्टर गेटिंग दैट परफेक्ट फोटो और बाय वी फील एम्प्टी आफ्टर 10 मिनट्स? देखो शिफाली, बिफोर वी डेल्व इनटू दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा कुछ बेसिक समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो पहले थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर समझते हैं। बिल्कुल जैसे घर में जब एक नया टेलीफोन लाते हो, एक नई मशीन लाते हो, लेट्स से जब तुम मोबाइल खरीदते हो अपना, तो तुम पहले उस मोबाइल में देखते हो ना क्या क्या ऐप्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे इसको चलाना है, तब तो उसका फ़ायदा उठा पाओगे ना। तो बिल्कुल जैसे एक गैजेट में एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोसेस है, हमारे अंदर भी एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोसेस है। तो अब ये बताओ, तुम्हारे कितने कितने लेवल्स पे तुम एग्जिस्ट करती हो? आई डोंट नो, मैनी लेवल्स में भी। बताओ, गैस करो, एक दो लेवल्स। कितने लेवल पे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं तुम्हारे अंदर? इन अ स्केल ऑफ 10, अगर sometimes it's 5, sometimes it's 7, ओके, लेट sometimes मी it's रीफ्रेम 10. द क्वेश्चन। तो जब तुम कुछ चीज़ कुछ कर रहे होते हो, तो उसको कहाँ कहाँ अपने अंदर प्रोसेस करते हो? बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे? दैट इज़ व्हाट आई मेंट। कितने लेवल्स पे प्रोसेसिंग है? मोस्टली तो बॉडी लेवल पे ही लेवल है हमारा, बट माइंड लेवल पे ओके, सो देखो, हम जब कुछ भी करते हैं लाइफ में, चाहे बोल रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, आपके 4 लेवल्स हैं जहाँ पर आप उसको एक्सपीरियंस करते हो। तो पहला है बॉडी, कुछ एक्सपीरियंसेस सिर्फ बॉडी लेवल पे रहेंगे, ठीक है? फिर है आपका माइंड, थॉट्स, सोचना, प्लान करना, क्या करना है, कैसे करना है। फिर है आपके इमोशंस, इमोशंस आपको क्यों देते हैं, क्यों करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है। और लास्ट है स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल मतलब जहाँ से हम पैदा हुए हैं। सो सोर्स कहाँ है? स्पिरिचुअल पे। कैसे, इसको समझते हैं। देखो, आज तुम्हारा को कुछ काम है और लेट्स से यू हैव फीवर, तो अगर तुम्हें बुखार है और वो काम ज़रूरी है, तो तुम क्या करोगे? काम तो करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? मेंटली खुद को प्रिपेयर करके। एग्जैक्टली। तो अब आपने अपनी विल पावर को खींचा, आपने बोला नहीं भाई, बुखार अपनी जगह है पर काम तो आज होना है। तो अब आपने विल पावर मतलब थॉट्स की पावर को खींचा, राइट। तो फिजिकल बॉडी के इश्यूज किस लेवल से एड्रेस हो सकते हैं? मेंटल लेवल से। मेंटल लेवल से। अब आपने कहा
अच्छा पेपर है, पेपर है, पेपर है, सेम पेपर 40 बच्चे दे रहे हैं, किसी एक के आग क्यों लगी हुई है उस पेपर को क्लियर करने के लिए, दूसरा इतना रिलैक्स्ड क्यों है उस पेपर को लेके? दोनों के मेंटल लेवल अलग हो सकते हैं, इमोशनल इमोशनल लेवल कनेक्ट अलग है। Connect इमोशंस मतलब हमारा कनेक्ट क्या है आसपास से। ओके तो फिजिकल बॉडी तो सबकी सेम, ठीक है। मेंटल मतलब मेरा सोचने का तरीका क्या है चीज़ों को लेके, वैल्यू सिस्टम क्या है। इमोशनल मतलब मेरा कनेक्ट क्या है आसपास से। तो अब जिसके लिए वो पेपर इम्पॉर्टेंट है उसके लिए इमोशनल कनेक्ट ज़्यादा गहरा हो हायर है। हॉस्पिटल में 2 लेडीज एडमिटेड हैं, तुम सिर्फ अपनी माँ को ही क्यों देखते हो जाके? तकलीफ तो दोनों को सेम हो रही है। इमोशनल कनेक्शन इमोशनल कनेक्शन। तो जब मेंटल लेवल पे हम अटकते हैं, है ना, कि भाई ये पेपर बहुत टफ है, कैसे होगा, तो कहाँ से मोटिवेशन आती है? इमोशनल इमोशनल लेवल से। आप कहते हो नहीं मैंने तो मन बना लिया है, मैं तो इसे क्लियर करूंगा, ये ही मुझे करना है। राइट तो फिजिकल इश्यूज आपने मेंटल लेवल से कवर किए, मेंटल इश्यूज आपने इमोशनल लेवल से कवर किए। अब अगर आप इमोशनली अटक गए, कोई रिलेशनशिप चली गई लाइफ से, कोई पर्पस था आपकी लाइफ में जो आपको लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो चला गया। कैसे चला गया? आप सिपाही थे, बहुत अच्छे थे अपनी जॉब में, बट वॉर में डिसेबिलिटी हो गई, अब आप नहीं जा सकते फ्रंट पे। तो जब इमोशनल लेवल का पैशन टूटता है वो कहाँ से क्योर होगा? स्पिरिचुअल लेवल से, स्पिरिचुअल लेवल। अब स्पिरिचुअल लेवल क्या है? हायर लेवल है बट डोंट नो मच अबाउट इट। तो फिजिकल एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, मेंटल एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, इमोशनल एक्सपीरियंस किया है, स्पिरिचुअल का एक्सपीरियंस है कहाँ? जो लेवल नीचे की सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा था वो तो आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया लाइफ में। तो जब कहीं लंबा लटकोगे मतलब कहीं गहरा फंसोगे। देखो इमोशनली फंसने का मतलब कहीं गहरा फंस गए हो, तो रेजोल्यूशन कहाँ से आएगी? स्पिरिचुअल लेवल से, वो पता ही नहीं क्या है, पर वो पता नहीं क्या है ना। तो इसका मतलब चारों ये लेवल्स का ऑपरेटिंग मैनुअल समझना ज़रूरी है। अब फिजिकल मेंटल इमोशनल तो आपको मोस्टली आसपास के लोग समझा ही देते हैं, आपका कल्चर आपकी सोसाइटी आपको बता ही देता है मोटा माटी। जीना भी उसी के अकॉर्डिंग होता है क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं। आप जंगल में रह रहे हो, रेड लाइट की कोई रेलेवेंस नहीं है, क्या करोगे रुक के। लेकिन अगर आप समाज में रह रहे हो और आपके पास गाड़ी है तो रेड लाइट पे रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, नहीं रुकोगे तो चालान कटेगा, एक्सीडेंट्स होंगे, एक्सीडेंट्स जान जाएगी। राइट राइट राइट। तो अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आपको अपने को और समाज को दोनों को समझना ज़रूरी है। हैप्पीनेस वहीं उसके बैलेंस में लाई करेगी सबसे पहले। ठीक है, तो आज हम जो भी बात करेंगे इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बैलेंस को स्पिरिचुअल लेवल से, स्पिरिचुअल क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल वो लेवल है जो फाइनल लेवल है और उसका आपको आइडिया नहीं है नहीं। अब लाइफ में सबसे ज़रूरी क्या है, सोच के जवाब देना थोड़ा। लाइफ क्या करने से आगे बढ़ती है? डिसीजन लेने से, डिसीजन लेने के बाद क्या करना होता है? एक्शन। एक्शन। ठीक है, अब एक्शन किस स्पेस से लोगे? सपोज आप फिजिकल लेवल में अटके हुए हो, अब आपके पास सोचने का तरीका ही नहीं है शरीर से आगे। आपकी पूरी लाइफ का डिसीजन और एक्शन कहाँ अटका हुआ है? फिजिकल लेवल। फिजिकल, क्या खाऊं, क्या पीऊं, किसके साथ रहूं, किसके साथ ना रहूं। फिजिकल लेवल, दर्द हो गया तो आज सारा घर उल्टा सर पे खड़ा कर दिया आपने कि मेरा सिर दर्द है तो बाकी कोई चैन से कैसे बैठेगा। देखे होंगे आपने ऐसे लोग। तो अगर आप फिजिकल लेवल पे अटके हुए हैं तो आपके डिसीजन सारे कहाँ से होंगे? फिजिकल लेवल से। और एक्शन भी कहाँ से होगा? फिजिकल लेवल से। एक्सपीरियंस किस लेवल का आएगा? फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल का। अगर आप में थोड़ी विल पावर है, थोड़ा सोचने समझने की, देखने की शक्ति है क्लियरली, तो आप थोड़ा सा मेंटल लेवल से देखोगे। वहाँ बोला जाता है आदमी समझदार हो गया। छोटे बच्चों को देखा है फिजिकल लेवल पे जीते हैं, मन किया रो लिया, मन किया हंस लिया, मन किया चाटा जमा दिया आपको, आप माइंड नहीं करते। बड़ा आदमी ये करेगा तो इश्यूज हो जाएंगे। तो मेंटल लेवल पे थोड़ी समझदारी आती है। आप देखते हो मैं एक समाज में रह रहा हूँ, एक परिवार में रह रहा हूँ, मेरे आसपास कुछ चल रहा है और मुझे सोच समझ के यहाँ खुद को भी ठीक रखना है और तालमेल बिठा के रखना है। ठीक है, तो ये लेवल हो गया मेंटल। अब इस स्पेस से ही डिसीजन लिए जा रहे हैं, इसी स्पेस से एक्शन हो रहा है और इसी स्पेस के एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं। थोड़ा सा बेटर है स्थिति। नेक्स्ट लेवल क्या हुआ? इमोशनल। अब इमोशनल मतलब क्या?
एग्जाम्पल सोच के देखो, सही गलत की चिंता मत करना, जो तुम्हारा सच है वो बोलो। इमोशनल लेवल मीन्स क्या चीज़ हमें कितनी अच्छी लगती है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा डिसीजन क्या होगा। सो इमोशनल हमारा लाइक्स डिसलाइक्स की तरफ जाता है, ये पसंद है ये नहीं पसंद राइट। है ना। मेंटल में आप थोड़ा लॉजिक लगाते हो, ये ज़रूरी है, ये वैल्यू सिस्टम है मेरा, राइट। ईमानदारी ज़रूरी है, सच बोलना ज़रूरी है या सच बोलना नहीं ज़रूरी है, जो भी आपका। इमोशनल में वो वैल्यूज उतनी इमोशनल में वैल्यू नहीं है, इमोशनल में इम्पल्स है ना। अंदर से जो इम्पल्सिवली आ रहा है, नेचुरली आ रहा है, ये पसंद है ये नहीं पसंद है, ये अच्छा लगता है ये नहीं अच्छा लगता है। राइट। अब अगर आपके सारे डिसीजंस इमोशनल स्पेस से हैं तो एक्शन भी वहीं से होगा। और एक्सपीरियंस, अगर आपने अपने इमोशंस को पकड़ रखा है तो आपके डिसीजंस और एक्शंस ज़बरदस्त होंगे। लेकिन अगर आपके इमोशंस आपके सर पे बैठे हुए हैं तो गलतियां हो सकती हैं। गलतियां नहीं, फिर तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम है, ये तो श्योर है। क्योंकि जो आपको पसंद है वो हमेशा शरीर को नहीं पसंद होता, जो आपको पसंद है वो शायद हो सकता है आपका आसपास वालों से तालमेल खराब कर दे, और आप उनको छोड़ के भी खुश नहीं होते। ऐसा भी नहीं है कि आप कहते हो हाँ भाई तुम सब चले जाओ, आउट हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। तो जब आप अपनी चॉइसेस लगाते हो और वो एग्री नहीं करते तो आप उससे भी परेशान होते हो। अगर इतनी श्योरिटी है तो जाने दो ना उन्हें अपनी लाइफ से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इमोशंस भी हिले हुए हैं, एक स्टेबल स्पेस नहीं है ना। लास्ट बचा स्पिरिचुअल, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। तो अब ये 3 लेवल समझे। अब समझो, अगर तुम कहते हो कि लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी एक ही चीज़ है और वो है एक्शन, एक्शन के बिना लाइफ है नहीं है ना। अब तुम किस लेवल से लाइफ को परसीव कर रहे हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वो बताएगा कि तुम्हारा एक्शन क्या एक्सपीरियंसेस लाएगा। अब एक्शन जब भी लेते हो तो क्या हो सकता है, रिजल्ट में क्या हो सकता है, क्या क्या दो पॉसिबिलिटीज़ हैं रिजल्ट के साथ, या अच्छा या बुरा, या अच्छा या बुरा। इसको एक अलग शब्द में बोलते हैं अब हम, ठीक है। और मेरी ये राय रहेगी और सजेशन रहेगा कि लाइफ में अच्छे बुरे को वांटेड अनवांटेड में कन्वर्ट कर लो। सेम एक्शन 2 डिफरेंट लोग ले रहे हैं, सेम, चलो क्लास वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 2 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर ने सेम सब्जेक्ट पढ़ाया, एक को चाहिए 40 में से 40, दूसरे को सिर्फ पास होना है। अब वांटेड अनवांटेड का कितना फ़र्क है ना। वो 40 वाले बच्चे के अगर 39 आए ना, वो रो रो के आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे 40 चाहिए थे। उसे 40 चाहिए थे, और जिसको पास होना था वो पास भी हो गया ना अगर आधे नंबर से, खुश हो जाएगा। तो वो सबको ट्रीट देगा जाके कि बॉस आज तो ट्रीट का दिन है, एवरीथिंग इज ऑन मी, राइट। है ना। तो प्लीज़ अप्रिशिएट, जैसे ही एक्शन में वांट, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, ये तो पक्का है, एक्शन लिया है तो। रिजल्ट अगर वांटेड है तो दैट लीड्स टू हैप्पीनेस। यस, और अगर अनवांटेड है दैट लीड्स टू अनहैप्पीनेस। तो अनहैप्पीनेस सबसे पहली बात किसके हाथ में है? तुम्हारे। तुमने वांटेड रिजल्ट को हैप्पीनेस में ट्रांसलेट कर लिया, लेकिन लाइफ ने तो ये कभी नहीं प्रॉमिस किया कि मैं सब कुछ वांटेड दूंगी। जो अनवांटेड को हैंडल करना सीख जाए अंदर, वो स्पिरिचुअल लेवल खोल चुका है अपने अंदर, ठीक है ना। सो हैप्पीनेस का एक, अभी हम और डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। तो हैप्पीनेस की पहली डेफिनेशन हम कह सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है वो हमें हैप्पीनेस देता है, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमें अनहैप्पीनेस देता है। तुम बाहर की स्थिति कुछ भी कर लो, नहीं कंट्रोल कर सकते। कोविड हो गया, सडनली रात को ईरान पे अटैक हो गया, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। गैस की कमी हो गई, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, क्या कर सकते हो? सो आउटसाइड विल नेवर बी अंडर आवर कंट्रोल। The only place which was in our control was ourselves, inside, जिस पे आपने कभी काम ही नहीं किया। इनसाइड को तो आपने बिल्कुल जंगल की तरह ट्रीट कर रखा है कि मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। तो इनसाइड में तो आपका मन रूल कर रहा है आपको। तो जब मन रूल करेगा तो फिर अब तो मन भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अनहैप्पीनेस का तो फॉर्मूला आपने खुद अपने हाथ में जगा रखा है, हैप्पीनेस तक पहुँचोगे कैसे? ठीक है। एक इसमें सेकंड एस्पेक्ट और है। सो सेकंड एस्पेक्ट पे आते हैं, तुम्हारे डिसीजंस कहाँ ले रहे हो तुम। पहला एस्पेक्ट हमने समझा 4 लेवल्स हैं,
दूसरा एस्पेक्ट हमने समझा कि लाइफ एक्शन से चलती है, जिसमें वांटेड या अनवांटेड है। अनवांटेड मतलब लॉस ऑफ कंट्रोल, वांटेड मतलब इन कंट्रोल। तो अब डिसीजंस कहाँ से ले रहे हो? अंदर से, अंदर से मतलब दिमाग से। दिमाग से, ब्रेन। अब तुम्हारा ब्रेन मशीन है, कैसे बनी है मशीन? कैसे बनी है ये मशीन? ह्यूमन बॉडी कैसे बनी? एवोल्यूशन, या एवोल्यूशन, है ना? राइट। धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। बच्चा सडनली तो नहीं 25 साल का हो जाता। तो ब्रेन एवोल्यूशन से बना है। और ब्रेन जब एवोल्यूशन से बना तो ब्रेन का क्या काम था? सिंगल काम था, तुम्हें जिंदा रखना। सर्वाइवल। दैट वॉज दी ओनली जॉब विच वॉज असाइंड टू ब्रेन। एनिमल्स के पास भी ब्रेन होता है, उनका ब्रेन बेसिक है, हम कहते हैं, उन्हें जिंदा रखता है ना। तो ब्रेन का पर्पस एक ही है, तुम्हें जीवित रखना, जिंदा रखना। ह्यूमन बींग्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी आई, तो यहाँ तुम्हारा वो ब्रेन है जो तुम्हें जिंदा रखता है, ठीक है, जिसको हम प्रिमिटिव ब्रेन कहते हैं। और यहाँ तुम्हारा एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसको हम हायर ब्रेन कहते हैं। ह्यूमन बींग्स जो कर पाए वो इसलिए कर पाए कि उनके पास एक डीप एबिलिटी टू सी आई बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन, ठीक है। अब ये जो ब्रेन है ये आपको थोड़ा हायर व्यू देता है लाइफ का, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पहले इसके पास ऑक्सीजन जाए। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो क्या होता है? डीप ब्रेथ्स, डीप ब्रेथ्स। और ध्यान कहाँ लगाने को बोला जाता है? सांसों पर। और यहाँ, ताकि आपका हायर ब्रेन एक्टिवेट हो, आप लाइफ को एक हायर पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाओ। आप जिस दृष्टि से देखोगे जीवन को, जीवन वही सृष्टि आपको बना के दे देगा। एज यू सी द वर्ड रिफ्लेक्ट्स बैक इट टू यू। द वर्ल्ड इज नथिंग बट एन एको ऑफ वॉट यू फील, थिंक एंड सी, ठीक है। तो ये ब्रेन एवोल्यूशन से बना, आपको जिंदा रखने के लिए बना। ये ब्रेन आपका एक हिस्सा है, लेकिन अभी हमने इसको क्या बना दिया है? अपना सब कुछ मास्टर। मास्टर। When a servant becomes a master, it will only create chaos chaos in your life. So आधा लाइफ का chaos, आधा क्या 70 to 80% लाइफ का chaos इस वजह से है, क्योंकि आपको अपने ही सर्वेंट को हैंडल करना नहीं आता। True. लास्ट चीज, लाइफ थियोरेटिकली नहीं चलती, लाइफ वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं बनी थी। हो सकता है इफ देयर इज अ रियल गॉड समवेयर सिटिंग अप देयर, ही इज द, उन्हीं का वीडियो गेम है और हम उन्हीं के वीडियो गेम में प्लेयर्स हैं अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ। मे बी उनके लिए ये एक वर्चुअल वर्ल्ड हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये वर्ल्ड रियल है, और ये बॉडी एक रियल वर्ल्ड में इवॉल्व हुई है। तो एवोल्यूशन को काट के आप वर्चुअल चीज़ों से सेटिस्फैक्शन नहीं ले सकते, है ना। सो अब हम आते हैं वापस तुम्हारे क्वेश्चन पे। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू, तुम अपना क्वेश्चन दोबारा पूछो। हम सभी मेन कैरेक्टर एनर्जी और एस्थेटिक लाइफ चाहते हैं, बट व्हाई इज दैट इवन आफ्टर गेटिंग दैट परफेक्ट फोटो और बाय वी फील एम्प्टी आफ्टर 10 मिनट्स? चलो वीडियो गेम का एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। स्पाइडरमैन सबने देखी है, बैटमैन सबने देखी है। कंपैरिजन है कोई स्पाइडरमैन बैटमैन के बीच में? आई डोंट थिंक सो। मेरा खुद फेवरेट कैरेक्टर आयरन मैन है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एवेंजर्स। ओह माइन टू। ठीक है, ओ नाइस। तुम्हारा कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? आयरन मैन। ओह कूल। सो आई थिंक आयरन मैन, आई ऑल्सो लाइक हल्क। अब अगर आप सब कैरेक्टर्स को देखोगे कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम्हें लगता है कोई कैरेक्टर किसी दूसरे से कंपैरिजन में है, कंपटीशन में है? आई डोंट थिंक सो। I don't think so. And they work as a team. They know their strengths and weaknesses. That's how they work together. तो प्लीज़ अप्रिशिएट जो मेन कैरेक्टर एनर्जी की तुम बात कर रहे हो, वो मेन कैरेक्टर एनर्जी अपने अंदर से आती है, और वो आती है उस पावर से जो उस वीडियो प्रोग्रामर ने या उस स्पिरिट ने या उस गॉड ने या उस डिवाइन ने तुम्हें दी है। अब उस डिवाइन से, उस प्रोग्रामर से तो तुम टच में ही नहीं हो, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मेरी इस वीडियो गेम में स्ट्रेंथ है क्या? और वो स्ट्रेंथ तुम्हारा जूस ऑफ लाइफ है। बिल्कुल जैसे जब माँ से एक बच्चा पैदा होता है तो उससे एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ती है ना, और सब कुछ माँ ऑलरेडी देती है ना, सारा कुछ उस बच्चे तक अपने आप पहुँच जाता है। लेकिन अगर माँ से कनेक्शन नहीं हो तो बच्चे की ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है, खालीपन रहेगा।
तो उसी तरह जिस सोर्स से ये पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है, आप उस सोर्स से ही कनेक्ट नहीं होना चाहते, तो वो मेन कैरेक्टर एनर्जी खुलेगी कैसे? और जैसा मैंने कहा वो जूस ऑफ लाइफ है, तुम उस जूस को ही ढूंढ रहे हो, तो वो जूस तो ढूंढना पड़ेगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं। पेड़ देखा है? हाँ जी। ठीक है। सो पेड़ की जड़ें कहाँ होती हैं? नीचे, अंदर, और फल और पत्ते कहाँ होते हैं? ऊपर। सो लेट्स एज्यूम बारिश आ रही है, पानी गिर रहा है, और कुछ बूंदें पत्तों पे गिरी, कुछ जड़ों में गई। क्या लगता है कौन सी बूंद ज़्यादा फायदेमंद है? जो जड़ों में गई। और जो पत्ते पे गिरी उसका क्या होगा? गिर जाएगी, सूख जाएगी। थोड़ी देर के लिए रिलीफ देगी पेड़ को, उसके हम्म। बाद वो इवेपोरेट हो जाएगी। Yeah. तो प्लीज़ अप्रिशिएट, आप जब भी किसी और को देख के कुछ करते हैं, वो पत्ते पे गिरी हुई बूंद है, वो फॉलोअरशिप है, वो आपको थोड़ी देर की एंटरटेनमेंट देगी, थोड़ी देर का सुकून देगी, लेकिन उसके बाद वो उड़ जाएगी। लेकिन जो बूंद आपकी जड़ में जा रही है, वो बूंद आपको नरिश करेगी, धीरे धीरे ग्रो करेगी। अब पेड़ का भी अपना एक साइंस है। अगर रूट्स को पोषण देना है तो पेड़ को भी बढ़ने का एक डिसिप्लिन है। देखा है ना, माली को सितंबर आते ही रोजेस की क्लिपिंग कर देगा। क्यों? क्लिपिंग नहीं करेगा तो वो नहीं बढ़ता ठीक से, फूल खिलता ही नहीं। तो आपको देखो, हम मैं दोनों टर्म्स के बीच में स्विच करूंगी। सो पर्सनली आई बिलीव इन गॉड, तो मैं ईश्वर को मानती हूँ, लेकिन हाँ आई ऑल्सो रिस्पेक्ट द व्यूअर जो इस चीज़ में लेके इथिस्ट हैं। तो हम स्पिरिट और डिवाइन के बीच में मूव करेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ ये चीज़ समझो कि जिस ईश्वर ने या जिस स्पिरिट ने तुमको वो जूस ऑफ लाइफ दे के भेजा है, उसने कुछ तो डिसिप्लिन भी डिसाइड किया होगा। अच्छा, स्पाइडरमैन को जब स्पाइडर ने काटा था लैब में, तो वो अगले दिन से ही थोड़ी सब जगह नेट शूट करने लगा था। क्या हुआ? पहले उसको समझ आया मेरी सिक्स सेंस चल रही है, मुझे पता नहीं क्या क्या दिखना शुरू हो गया है, घबराया। फिर उसके बाद उसने अपने समझना शुरू किया, अच्छा मैं स्पाइडर जैसा हो गया हूँ, समझ आनी शुरू हुई। फिर उसने अपना एक नेट बनाने का फॉर्मूला डिस्कवर किया, फिर उसने अपनी पोशाक बनाई, उसमें भी उसने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कोई फट गई, कोई चिर गई। अल्टीमेटली ही इन्वेंटेड अ मटीरियल विच कुड हेल्प हिम। फिर पर्सनल लाइफ का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली हिज सिक्स सेंस वॉज वार्निंग हिम ऑफ एवरीथिंग विच वॉज हैपनिंग एंड ही हैड टू रन अवे फॉर ऑल दी इवेंट्स। तो ऑब्वियसली मुश्किल हुई, घर वालों ने भी कंप्लेन किया, फ्रेंड्स ने भी कंप्लेन किया। तो जो जो तुम्हें कोर स्ट्रेंथ या मेन कैरेक्टर एनर्जी दी गई है, उसको डेवलप करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। और वो जो एक्शन लेना है ना, जो बारिश हो रही है, वो सिर्फ पत्तों पे नहीं यूज़ करनी है। सारा समय तो एंटरटेनमेंट में जा रहा है आजकल, वो जानी चाहिए तुम्हारी जड़ों में। जब वो जड़ों में जाएगी तो जाके उस पेड़ के पास कुछ कंटेंट, न्यूट्रिशन पहुंचेगा, तब वो बढ़ेगा। जब वो ग्रोथ होगी तो सेटिस्फैक्शन अपने आप आएगा। Right. अगर एक दो और एग्जांपल्स लें टू जस्ट क्लोज दिस क्वेश्चन, लुक एट माइकल जैक्सन। सो आई रेड रिसेंटली समवेयर अबाउट हिम। उस बंदे को 2-3 बजे भी अगर उसके साथ ऐसा होता था, उसे पूरा पूरा गाना सपने में सुनाई दे जाता था अलॉन्ग विद द म्यूजिक। वो 3 बजे पूरी टीम को बुला लेता था कि नहीं, अभी ये इंस्पिरेशन मेरे पास है, अभी रिकॉर्ड होगी ये। लुक एट हेलन टेलर, ब्लाइंड, डेफ, म्यूट, कैसे ब्रेल लिपि की यार। तो इसका मतलब तुम्हारे से आगे कोई तो सोर्स है ना, कहीं से तो ये पूरी इंस्पिरेशन बह रही है ना। कोई तो डेवलपर प्रोग्रामर है जिसने तुम्हें कुछ तो देके भेजा है। तो यही तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ है। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, माइकल जैक्सन, हेलन केलर, स्टीफन हॉकिंग, पूरा पैरालाइज्ड नेक डाउन, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फिजिसिस्ट्स अराउंड, है ना। ये ज़रूर नहीं है तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ हाथी बनना ही हो, तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ चींटी बनना भी हो सकता है, बट चींटी इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, हाथी से शायद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो स्कैवेंजर्स हैं। अगर वो जंगल को साफ नहीं रखेंगे तो जंगल बचेगा ही नहीं हाथी के लिए। इसी को कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। जिस दिन आप यहाँ आए अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी ढूंढने हो, जिस दिन आपने अपनी वो मेन कैरेक्टर एनर्जी ढूंढ ली, उस दिन के बाद आपका पर्पस ऑफ लाइफ अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी को डेवलप करके उसको इस दुनिया के यूज़ में लगाना है। क्योंकि यहाँ जो भी है वो हर जना यही कर रहा है।
अगर एप्पल का पेड़ है तो वो बड़ा होके एप्पल देता है ताकि आप खा सको। नदी है तो वो बह रही है ताकि वो आपकी प्यास, बुझा सकते। लेकिन उससे पहले नदी को धारा नहीं, नदी को नदी बनना पड़ेगा। अगर धारा से रोज पानी पीते रहोगे वो शायद खत्म हो जाएगी, उसमें इतनी जान ही नहीं है। राइट। तो अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी, अब आग है, ब्रह्मास्त्र आई थी एक मूवी, उसमें रणबीर कपूर की स्पेशलिटी होती है आग, लेकिन याद है उसके शुरू के सीन्स में क्या हुआ था? हर बार वो आग से जल जाता था। जल जाता है, राइट। उसे डर लगने लगता है मेरे आसपास वाले इस आग से जल जाएंगे। जल जाएंगे। तो उसको पुराने वाले लोग समझाते हैं कि ये जो तुम्हारी एबिलिटी है तुम्हें इसको संभालना, आना चाहिए। क्योंकि एबिलिटी काम तभी आएगी जब आप उसको कंट्रोल करना सीख जाओ। संभालना सीख जाओ। अगर नहीं संभालोगे तो एक्चुअली यू विल ओनली लैंड अप बर्निंग अदर्स एंड अल्टीमेटली योरसेल्फ। सो अपनी मेन कैरेक्टर स्ट्रेंथ को डिस्कवर करो, फिर उसको डिसिप्लिन करो, एंड फाइनली उसका पर्पस इस दुनिया में यूज होना या इस दुनिया में दूसरों के काम आना ही है। सो मैम, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वैन ट्रैप। हम अक्सर सोचते हैं जब वो जॉब लगेगी तब खुशियाँ आएंगी, जब शादी होगी तब खुशियाँ आएंगी, जब वहाँ जाएंगे तब खुशियाँ आएंगी। वाई इज़ आर हैप्पीनेस ऑलवेज स्टक इन फ्यूचर? सो पिछले से ही कंटिन्यू करेंगे। अब तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे माइंड और तुम्हारा इमोशंस टेम्परेरी है, परमानेंट है? बॉडी, माइंड एंड इमोशंस टेम्पररी है। अभी कुछ फील हो रहा है, फिर कुछ फील हो रहा है, आज बॉडी में दर्द है, कल बॉडी हेल्दी है। और जो तुम्हारा स्पिरिचुअल या डिवाइन पार्ट है वो टेम्पररी, परमानेंट? वो परमानेंट है। उसी में सब कुछ बन रहा है, उसी में सब कुछ रह रहा है और उसी में सब कुछ बिगड़ रहा है। बिखर रहा है या विलय हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो द एंटायर generation, operation, destruction is happening in the space. Okay, let's call this spirit as space now. ठीक है, तो वो एक स्पेस है जिसमें ये सारा साइकिल ऑफ लाइफ चल रही है। तो जब आप परमानेंट चीज को देखेंगे तो परमानेंट हैप्पीनेस, टेम्परेरी चीज को देखेंगे तो टेम्परेरी हैप्पीनेस। अब व्हेन कहाँ से आ रहा है? फ्यूचर से। व्हेन आपके दिमाग की उपज है, क्योंकि यूनिवर्स तो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सिस्टम में टाइम जैसी क्वांटिटी नहीं होती। जब कोई एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहा है तो उसके लिए टाइम आएगा। और हमने समझा ब्रेन कैसे बना था और क्यों बना था? इवोल्यूशन से। एवोल्यूशन बना क्यों था? आपको सर्वाइवल के लिए, जिंदा रखने के लिए। तो ब्रेन की हैबिट है, इट विल लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड इट विल प्लान फॉर द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन ही वही है, वो बना ही इसीलिए है। लेकिन आप तो ब्रेन के लिए नहीं बने, ब्रेन आपके लिए बना था। तो आपके पास एक हायर पर्सपेक्टिव अवेलेबल है, ठीक है ना? सो अगेन हायर पर्सपेक्टिव तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इसको मैं फिर से एक एग्जांपल देती हूँ तुम्हें कि जो ब्रेन तुम्हारा वेन ट्रैप में फंसता है। सो लेट्स से यू हैव एन आइसक्रीम, व्हाट आर द टू ऑप्शंस दैट यू हैव विद द आइसक्रीम? Either eat it or give it to someone else. Giving away is not an option. Okay. Either eat it or not eat it. इंटरेस्टिंग आंसर था वैसे, गिविंग अवे। ओके, आइसक्रीम तुम्हारे हाथ में है। Okay. क्या दो ऑप्शंस है तुम्हारे पास? यू ईट इट एंड इफ यू डोंट ईट इट पिघल जाएगी। अब आइसक्रीम को बोलो नहीं ये तो परमानेंट होनी चाहिए, ये तो फ्यूचर तक चलनी चाहिए, मैं तो इसे फ्यूचर में ही जाके खाऊंगा, अभी तो मेरा मन नहीं है। क्या सेंस बनती है? No. नहीं ना। सो योर टाइम इज लाइक दैट आइसक्रीम। जो इस वक्त हम तुम बैठे हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये मोमेंट दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। कोई दुख का मोमेंट, कोई रिजेक्शन का मोमेंट, कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपने कुछ टफ स्थिति फेस की, वो भी दोबारा नहीं रिपीट होगा। तो जो भी उस मोमेंट का एक्सपीरियंस है वो उस मोमेंट में यूनिक है। आपको खुशी भी कुछ दे के जा रही है, आपको दुख या कोई कड़ी स्थिति भी कुछ दे के ही जाती है। डू यू एग्री विद दिस? कोई एग्जाम्पल जो तुम अपनी लाइफ से देना चाहोगी? कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हैं जिनको उस समय फेस करना मुश्किल था, बट उससे जो लेसन्स मिले हैं वो आज तक काम आ रहे हैं। आज तक काम आ रहे हैं। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम काफ़ी मजबूत हो?
हाँ काफ़ी जी, चीज़ें तुम्हारे को संभालने की तुम्हारी क्षमता बढ़ गई है, यू आर मच मोर केपेबल ऑफ हर परिस्थिति ने हैंडलिंग मजबूत ही much बनाया more. है। So please appreciate time is like that ice cream. You have the choice to either eat it or it will मेल्ट melt away. Sadly, कोई फ्रिज नहीं है टाइम में जिसमें तुम अपनी आइसक्रीम स्टोर कर सको। स्टोर कर सको। तो चॉइस है। देखो लाइफ में जो करना है करो, सही अंडरस्टैंडिंग लो, और सही अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी डिसीजन लेना है ना आंख खोल के लो। तो मेरा डिसीजन तो इसमें यही है भाई, आइसक्रीम है हाथ में है, रख तो सकते नहीं और पिघल जानी है तो खा पी के खत्म करो। राइट। पिघलने के बाद रिग्रेट में मत जाओ, मोमेंट तो था ना तुम्हारे हाथ में, उस वक्त हाँ 100% रहते। सो हम फ्यूचर में स्टक हैं क्यों? इसलिए स्टक हो क्योंकि तुमने अपने ब्रेन से बात नहीं करना सीखा। ओके। जब मैं ऐसे मोमेंट में होती हूँ ना कि मैं एक सपोज किसी ऐसी जगह हूँ जहाँ मैं थोड़ा अनइंटरेस्टेड फील कर रही हूँ या वो, तो भी एक कॉन्शियस चॉइस लेती हूँ कि ये एक आइसक्रीम है इस वक्त मेरे हाथ में, सो यही विजुअलाइजेशन होगी मेरे ब्रेन में, ये आइसक्रीम है मैं खाना चाहती हूँ, खानी है ना, तो डिसाइड करके 100% वहाँ हो जाओ। और नहीं खानी कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन कॉन्शियस डिसीजन लो। राइट। ठीक है ना। तो अगर सपोज मैं किसी टॉक में बैठी हूँ, मैं किसी ऐसी जगह बैठी हूँ जहाँ जैसे मैं तुम्हें एक पार्टी के बारे में बता सकती हूँ कि ठीक है जाना था, ऑब्लिगेटरी था, जाना ज़रूरी था, जिन्होंने बुलाया था बड़े प्रेम से बुलाया था, और मुझे दिख रहा था कि मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती, तो मेरे पास कुछ ज़्यादा करने को वहाँ होगा नहीं। ठीक है, तो मैं घर से ये चीज़ माइंड बना के गई थी कि भाई वहाँ मैं अकेले किसी कोने में शांति से बैठूंगी, अपनी कुछ रीडिंग करूंगी, कोई आएगा तो प्रेम से प्यार से बात करूंगी, उसके अलावा मुझे और वहाँ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। नहीं है। तो मैं उस पूरी 3-4 घंटे की पार्टी में बड़ी कंफर्टेबल थी, मुझे ऐसे कोई इश्यूज नहीं थे कि कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मैं बात नहीं कर रहा, मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्यों आ गई। सो दैट्स व्हाट आई सेड, कोई भी डिसीजन गलत नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब क्लैरिटी नहीं हो। जब क्लैरिटी नहीं हो। तो इस मोमेंट में अगर आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ थिंक अबाउट योर फ्यूचर, मना किसने किया है। बट अगर इस मोमेंट में वो मोमेंट ज़रूरी है तो फिर इस मोमेंट में होना आपका जरूरी। ज़रूरी है। तो इसीलिए अपने ब्रेन को अपने टूल की तरह इस्तेमाल करना है, अपने ब्रेन को अपना मास्टर नहीं बनने देना है। ये क्वेश्चन तब रेलेवेंट हो जाता है जब आपका ब्रेन आपके मास्टर की तरह काम कर रहा हो। एक शायद तुलसीदास जी का दोहा भी है, मन के बहकावे में ना आ। तुलसीदास जी का है या किसी और का? पता नहीं, तुम्हें बताओ, तुम बताओ। आई डोंट नो मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो बहुत अच्छा हो जाता हूँ। मन के बहकावे में ना आ, मन राह दिखाए भ्रम में डाले, इस मन का तू दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। वाह। दिस वाज वेरी गुड। तो विच इज़, देखो ये टाइम इटर्नल, तुम अगर स्पिरिचुअल मास्टर्स की लाइफ देखो अक्रॉस द ग्लोब, सेम चीज़ बोल रहे हैं, सबने सेम चीज़ ही बोली है, बस अलग अलग शब्दों में बोली है। राइट। तो कुछ तो सच होगा ना इसमें, इट मस्ट होल्ड सम ट्रूथ। सच कभी बदलता नहीं, बस उसके रूप बदल और सकते हैं। आप उन स्पिरिचुअल मास्टर्स को ईश्वर की तरह पूछते हो, आप कहते हो ईश्वर जैसे ही थे, जी। और बात सुनने को राजी नहीं हो उनकी, जी। और वो यही कह रहे हैं कि मन के दास तुम नहीं हो भाई, मन तुम्हारा दास है ना। तो अपने ब्रेन से बात करने का तरीका सीखो। कोई खराबी नहीं है, आइसक्रीम कई बार पिघल के भी जाती है, गला खराब है तो आइसक्रीम नहीं खाओगे, विच इज़ ओके, बट आँख खोल के देखो तो सही। बंद आँखों से ऐसा नहीं कि आँखें बंद थी और आइसक्रीम, पिघल गई। बाद में फिर तो रिग्रेट होना है। होगी। सो मैम, यू नो मी दैट आई लव डार्क लग्जरी एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। तो क्या लग्जरी और मेंटल पीस के बीच में कोई कनेक्शन है, या ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं? ओके, सो पहले ये बताओ कि लग्जरी तुम्हारी लाइफ में क्या पर्पस सर्व करती है? आई डोंट नो, मे बी अ काइंड ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट। तो लग्जरी हमारी लाइफ में कंफर्ट लाती है। और तुमने क्वेश्चन क्या पूछा, एक बार दोबारा बोलो। क्या लग्जरी और मेंटल पीस के बीच में कोई कनेक्शन है, या ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं? सो लग्जरी का पर्पस क्या है? कंफर्ट। कंफर्ट प्रोवाइड करना। पीस नहीं है। बट कुछ लोगों ने लग्जरी को पीस बना लिया है, कि कुछ लोगों का दिमाग, मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि लग्जरी होगी तो ही खुशी होगी, तभी शांति से रहेंगे। थोड़ा बहुत भी अगर आजकल की जनरेशन क्या करती है, उनको उनके हिसाब की चीज़ें नहीं मिलती है,
तो वो परेशान हो जाती हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस है नहीं ना हायर लेवल की अवेलेबल। देखो, जब लाइफ में लग्जरी है तो एंजॉय कर लो, लेकिन हमेशा तो किसी ने नहीं प्रॉमिस किया कि लाइफ में स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। ऑल दिस थिंग्स आर टेम्पररी। सब टेम्परेरी है, टफ सिचुएशंस भी आएंगी। तो अगर एक हायर व्यू अवेलेबल ही नहीं है या वो चीज़ कभी तुमने प्रैक्टिस ही नहीं की है लाइफ में, तो फिर परेशान होगे ना। तो इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में समझते हैं। लग्जरी इज इक्वल्स टू कंफर्ट। कंफर्ट। पीस एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। जो मन में शांत है वो ऑलरेडी कंफर्टेबल है। आई एम श्योर तुमने भी ये लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ जी। कई बार जब तुम फ्रेंड्स के साथ होते हो या लेट्स से कुछ नई एक्सप्लोरेशन पे निकले हुए हो, बड़े सारे लोग हैं जो एक्सप्लोरेशंस पे जाते हैं। हम्म, अब एक्सप्लोरेशंस में कहाँ सोना पड़ेगा, कब खाने को मिलेगा, कहाँ क्या हो सकता है, किसी को भी नहीं पता, कुछ भी फिक्स नहीं होता। है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक स्थिर मन है, एक स्टेबल मन से वो प्लान बनाया गया है। जैसा भी होगा देख लेंगे। देख लेंगे। तो हाँ, इसीलिए वो जर्नी को, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो चाहे वो कंफर्टेबल, वो उसे पूरी, कर लेते हैं। मतलब इसका सबसे ज़्यादा रेलेवेंट एग्जाम्पल शायद तीर्थ यात्रा है, या जी। जब आप किसी ऐसे जगह पे जाने की सोचते हो कि नहीं मुझे वहाँ होके आना है, दर्शन करके आने हैं, सब कुछ चलता है ना रास्ते में, हाँ जी, है किसी ना। भी तरह। तो स्थिर मन इज इक्वल्स टू पीस। पीस। वहाँ लग्जरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन कंफर्ट इज नॉट इक्वल्स टू पीस। ये चीज़ क्लियरली देखना ज़रूरी है। तो देखो, जब ये सारी इंफॉर्मेशन, इसको ऐसे समझ लो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पर उसे कहीं अप्लाई नहीं किया, तो क्या वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई का कुछ फ़ायदा होगा? नहीं। तो जो भी हम आज बात कर रहे हैं, जो भी आज हम सुन रहे हैं, एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस नॉलेज को लिविंग में डाला जाए, आपके बिहेवियर में आए, एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। एग्जीक्यूट। सो लग्जरी के कोई इशू नहीं है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, या जो मेरा एक बिलीफ है लाइफ में, जो करना है करो, खुद को पूरा जीने आए हो, खुद को पूरा जी के जाओ, लेकिन जो भी करना है खुली आंखों से करो। तो इसका एक बड़ा क्यूट एग्जाम्पल मैं देती हूँ तुम्हें। तुम्हारे पास फरारी है, इट्स अ पार्ट ऑफ डार्क लग्जरी। या कहाँ खड़ी करोगे उसे? पार्किंग में। बेडरूम में? नहीं नहीं। नहीं नहीं, बेडरूम में कहाँ आ, खड़ी होगी? अपनी जगह पर ही होगी। गैराज में ना। गैराज में। बस। तो प्लीज अप्रिशिएट, इट्स गुड टू ओन अ फरारी, नथिंग रॉन्ग विद enjoying द फरारी, बट द फरारी इज meant for your गैराज। garage, it is not meant for your, बेडरूम। if you bring it to your bedroom you won't have space to sleep also. या So luxury has a place in your life. If you like it, please enjoy it, please do whatever you want, but खुली आंखों से देखो कि लग्जरी इज कंफर्ट, इज इट इज नॉट इक्वल्स टू पीस। तो देखो, ये भी जैसा मैंने शुरू में हमने बोला था, जब हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे, मेन कैरेक्टर में एनर्जी में आना आपकी चॉइस है। ज़रूरी नहीं है हर जना मेन कैरेक्टर एनर्जी में आना चाहे। आप नहीं आना चाहते, खुली आंखों से वो भी देखो, लेकिन क्लैरिटी होना कोई important बुराई है। नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है, और देखो मेन कैरेक्टर एनर्जी एवोल्यूशन का हिस्सा है, चाह के ना चाह के नदी में तो गिर ही गए हो, उल्टा तो तैर नहीं पाओगे, तैरना तो नदी के बहाव के साथ ही पड़ेगा। पड़ेगा, तभी जाके कहाँ मिलोगे? पार लगोगे। तभी जाके समुद्र में मिलोगे, ओशन में समुद्र में मिलोगे। मिलोगे। ओके। नदी की डेस्टिनी है ओशन में मिल मिलना, जाना। लेकिन वो फ्लो में बहती है। वो चिंता करती, चीखती, चिल्लाती, शोर मचाती नहीं बहती कि अब मेरे साथ ये हो गया, अब मेरे साथ वो हो गया। जहाँ से जो आया सबसे रास्ता बनाती चलती जाती है। निकलती जाती है, ठीक है ना। तो गलत कुछ भी नहीं है, सही भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आंखें बंद करके चीज़ों में फंस जाना, जैसा मैंने कहा, फरारी को अगर बेडरूम में खड़ी कर लोगे लाके, फिर तो सोने की भी जगह नहीं बचेगी। सो ऑब्वियसली लग्जरी और मेंटल पीस दो अलग रास्ते हैं। दो अलग रास्ते हैं। आपको लग्जरी पसंद है, आप लग्जरी अफोर्ड कर सकते हो, बिल्कुल एंजॉय करो, किसने मना किया? ईश्वर ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, इसको बिल्कुल। देखो, एक समोसा खा लिया, दो समोसे खा लिए, तीसरे तक क्या होने लगेगा? मन भर जाएगा। पेट में भी दर्द होने लगेगा, चौथे तक हो सकता है लूज मोशंस लग जाएं। राइट। तो एक समोसा आनंद है, दो समोसा तृप्ति है, तीसरा समोसा बोझ। पेट दर्द है, और चौथा समोसा बीमारी है। हाँ बस अब राइट। समझ गए? तो वहीं पर प्लेस करो इन चीज़ों को। तीसरा समोसे का मतलब आंखें बंद है, जिसकी आंखें खुली हैं
वो 2 समोसे एंजॉय करेगा, वो समझदार है, उसे पता है उस दुनिया को कैसे एंजॉय करना है। जो तीसरे समोसे में फंस गया वो कहीं ना कहीं आंख बंद करके जी रहा है, वो दुखी ही जिएगा, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। राइट। कोई भी, जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलोगे तब तक किसी किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो आपको सुख प्रदान दे कर दे। सकता 2 समोसों पे रुकना आंख खुले वाला बंदा ही करेगा। तो आंखें खोलो, वही हम बात कर रहे हैं, है ना। दैट मीन्स किसी भी चीज़ से या किसी भी लग्जरियस चीज़ से अटैचमेंट होना इज़ नॉट गुड। अटैचमेंट का क्या मतलब है? अटैचमेंट एज इन मुझे इसी गाड़ी में सफ़र करना है, इससे नीचे तो मैं कर नहीं सकता भाई। और अगर कभी लेट हो रहा हो और आपको वो गाड़ी आ गई तो क्या चिक चिक करते हुए चलते रहोगे? कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो बताया तो, तीसरा समोसा मतलब पेट में दर्द। राइट। आपकी चॉइस है भाई, मना किसने किया? जिंदगी तो सबकी कट रही है, जाना सबको एक ही जगह है लास्ट में। ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन है, सबका अंत तो एक ही है। अब सही आप बात। देख लो, आप सफर को हंसते खेलते इंजॉय करते बिताना चाहते हो, ईश्वर ने तो कहीं कमी नहीं छोड़ी है। जी। चॉइस आपकी है, आप तीसरे समोसे पे फंसना चाहते हो या दूसरे पे रुकना चाहते हो, राइट। है ना। तो जो किड़किड़ करके जी रहा है वो तीसरे चौथे समोसे पे जीना चाहता है, वो भी चॉइस ठीक है। लेकिन आप मत फंसना बस उसके लूप में, है राइट। ना। राइट। समझदार आदमी सामने वाले को देख के सीख जाता है, ना समझ आदमी खुद भुगत के सीखता है। और जो कभी ना सीखे, उसके तो क्या ही भैया कहना। उसका तो ऊपर वाला ही मालिक। हाँ जी। तो मैम, हो सकता है कि ये सवाल सबके लिए ना सही, पर कुछ लोगों के लिए तो है। कुछ लोगों का दिन लाइक्स और कमेंट्स के काउंट से डिसाइड होता है कि कैसा जाएगा। सो हैव वी आउटसोर्स्ड आवर हैप्पीनेस टू स्ट्रेंजर्स ऑन द इंटरनेट? पहले लाइक्स और कमेंट्स को समझते हैं। तो इंटरनेट तो चलो, अच्छा कितनी देर इंस्टा पे बिताते हो? मैं मानती हूँ काफ़ी लोग काफ़ी देर बिताते हैं, बट एक एवरेज बंदा इंस्टा पे कितनी देर बिताता होगा? मे बी 2 आवर्स 2 आवर्स। अकॉर्डिंग टू मी। और ओके, सो उन 2 आवर्स में चलो आपने रील देख ली और आपने भी लाइक्स दिए और आपकी भी रील्स पे कुछ लाइक्स लाइक्स आए। है 22 घंटे कहाँ बीत रहे हैं? असली दुनिया में। तो कभी असली दुनिया के लाइक्स एंड कमेंट्स के बारे में सोचा है? एक कॉन्सेप्ट है डिजर्ट में, खासकर रेगिस्तान में, मृग मरीचिका, सुना है कभी? द मिराज। द मिराज, राइट। व्हाट हैपेंस इन अ मिराज? आई थिंक पानी नज़र आता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, बट वहाँ पहुँचते हैं तो वो पानी होता नहीं है। कभी देखा है जब यहाँ पे भी हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है और रोड्स बहुत गर्म हो जी जाती जी हैं, जी, सड़कों तो पे भी आपको होता है। दूसरी बहुत दूर पे थोड़ा सा दिखेगा एज इफ पानी है, थोड़ा सा पानी और है। वहाँ पानी नहीं होता। नहीं होता है। तो प्लीज़ अप्रिशिएट, गोइंग बैक टू द पॉइंट, क्योंकि जो हमने बेसिक्स बात किए थे वो ज़रूरी है। गोइंग बैक टू द पॉइंट, ये बॉडी इवॉल्व हुई है असली दुनिया के लिए, ये माइंड इवॉल्व हुआ है असली दुनिया के लिए। दुनिया के लिए। वर्चुअल वर्ल्ड, प्लीज़ अप्रिशिएट, इज़ लाइक अ मिराज। एक्चुअल में मैम, अगर It बाई gives you the चांस feeling of happiness, but it is not। ट्रू हैप्पीनेस। आप बताओ, आप क्या बोल रहे थे? एक्चुअल में सपोज मेरी किसी रील पर 1200 लाइक आ जाते हैं तो मुझे वो बहुत कम लगते हैं कंपेयर टू अदर्स। बट अगर मैं रियल लाइफ में देखूं और रियल लाइफ में मुझे 1200 लोग इस तरह से सराह रहे हो, मेरी बातों को पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो, तो वो तो बहुत ही बड़ी, बहुत कुछ बड़ा हासिल कर लिया होगा मैं, तब जाके 1200 लोग इस बारे में बात 1200 करेंगे। लोगों को संभाल पाओगे? अभी तो घर के 8 लोगों को संभालने के लिए एनर्जी नहीं जुटा पाते। राइट। तुम सोच सकते हो कि एक गुरु जब लाखों फॉलोअर्स के लाइफ को इंस्पायर करता है और लाखों लोग जो उनसे जुड़े होते हैं उनके जीवन में कुछ कुछ सुधार आने लगता है, हाँ वो जी। किस तरह की एनर्जी होगी और कहाँ से आ रही होगी। तो अगर एम ही करना है लाइक्स और कमेंट्स के लिए, कोई बुराई नहीं है। जैसा मैंने कहा, देखो हम थ्रू आउट द प्रोग्राम ये मेंटेन करेंगे, जो करना है करो। तो फिर इंस्पायर ही करना है तो फिर रियल वर्ल्ड में चैलेंज उठाओ ना, 1200 लोगों को इंस्पायर करने का। फिर इंस्टा पे ही क्यों रुक जाना है? ये तो बहुत छोटा प्लेटफॉर्म राइट। है ना। फिर रियल एग्जामिनेशन हॉल तो असली दुनिया है, क्योंकि खाना रियल खाते हो, डॉक्टर रियल चाहिए, है ना। कोई प्यार करने वाला भी, हक देने वाला भी रियल चाहिए, वो वर्चुअल वर्ल्ड से क्यों नहीं कर लेते सब? राइट। तो
तो यही बस इसे ही खुली आंखों से देखना कहते हैं। जब तुम ये देखने लगते हो कि नहीं भाई, मेरी दुनिया में वास्तविकता की एक बहुत बड़ी जगह है, रियल वर्ल्ड है, एंटरटेनमेंट है, मेरी मेन कैरेक्टर एनर्जी का एडवर्टाइजमेंट हो सकता है उससे, बट वो मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैप्पीनेस नहीं। नहीं है, क्योंकि वो एक मृगमरीचिका है। एवरी टाइम आई विल ट्राई टू रीच इट, इट विल मूव फर्दर अवे। लेकिन जब आप अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी रियल वर्ल्ड में यूज करने पड़ते हो, तो कभी देखा है दिन में अगर एक बंदे की भी जेन्युइन मदद कर दो, वो पूरा दिन कैसा जाता है? बहुत अच्छा। इलेटेड कि आज तो मैंने कमाल कर दिया। अभी तुम्हारे 1200 लाइक्स और एक रियल बंदा, डिफरेंस देख रहे हो बहुत बड़ा एनर्जी difference। का? हाँ जी। तो करो जैसा मैंने कहा। देखो खुद, फिर मैं फिर बोलूंगी, खुद को जीने आए हो, खुद को जी लो, बट आंखें खोल के जियो, जी। ठीक है ना? जीना किसी और को नहीं है यहाँ, अपनी जो इच्छा पूरी करनी है कर लो, लेकिन समझ के चलो, देख के चलो कि ये असली खुशी नहीं है, असली खुशी कहीं और है। हाँ ठीक है, ये मेरे लिए अभी ज़रूरी है, मुझे मज़ा आ रहा है इसमें, मेरा टाइम पास है, करो, लेकिन खुशी वहाँ नहीं ढूंढो। तो तुम्हारा, अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, तो अगर इंस्टा रील बनाना फ्री विल है, तो उस पर लाइक्स आना डेस्टिनी है। तुम अपना काम करो, डेस्टिनी को अपना काम करने दो। तुम उसके रास्ते में मत आओ, वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी, सिंपल। सो मैम, स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है हैप्पीनेस इज़ एन इनसाइड जॉब। पर आखिर ये इनसाइड है क्या? अगर देखा जाए, जैसे कि सब कुछ गलत हो रहा हो किसी की ज़िंदगी में, करियर डाउनफॉल, ब्रेकअप और कुछ भी इमोशनली, तो उस समय पर क्या अंदर से खुश रहना पॉसिबल है? पहले थोड़ा इंसाइट को समझे। हाँ हाँ, ज़रूर, ऑब्वियसली। तो मेरा ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है इस बारे में, मैं पहले वो थ्योरी शेयर करती हूँ तुमसे। पेंडुलम देखा है? जी। अच्छा, तो पेंडुलम में क्या खासियत होती है? कभी इधर कभी कभी उधर। इधर कभी उधर, पर एक सेंटर पोजीशन होती है हाँ उसकी, जी। ठीक है? तो तुम ये मान लो, ये जो सेंटर पोजीशन है ये इनसाइड है, ओके। और ये जो इधर और उधर है वो आउटसाइड। आउटसाइड है, ठीक है? एक तरीका और भी है इसको डिफाइन करने का। तुम ये मान लो, ये सेंटर पोजीशन तुम्हारा स्पिरिचुअल कनेक्ट है, और ये इधर और उधर तुम्हारा फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल कनेक्ट है। ओके। तो देखो पेंडुलम का नेचर है, वो इधर भी जाएगा, इधर भी इधर भी जाएगा, लेकिन ये मान के चलो जितनी जोर से इधर गया, उतनी जोर से वापस भी आए। ओके। भाई तुम जितने मोमेंटम से इधर ले जाओगे, उतने मोमेंटम से वो वापस भी आएगा, हाँ जी। है ना? तो पॉइंट ये है कि कोई भी इमोशन गलत नहीं है। अरे भाई, घर में किसी की डेथ हो गई है, कहाँ से स्टेट ऑफ हैप्पीनेस लाओगे? बहुत मुश्किल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फील योर ग्रीफ। अगर ये माइंड एवोल्यूशन में बना, तो ये इमोशंस भी एवोल्यूशन में ही बने हैं। इनका क्या काम है? जब आपको कुछ फील हो रहा हो, जब पेंडुलम इधर उधर हिल रहा हो, तो जो मोमेंटम बन रहा है उसके हिलने की वजह से, वो सेफली मूव कर सके। निकल जाए। ओके। किसी चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पा रहे तो डर, एंजाइटी होने लगता है, एक लिमिट तक ठीक है। किसी चीज़ से तकलीफ हुई तो दुख होता है, दर्द होता है, एक लिमिट तक ठीक है। किसी चीज़ से गुदगुदी हो गई तो खुशी होती है, एक लिमिट तक वो भी ठीक है, लेकिन वापस हमेशा कहाँ आना है? सेंटर में। सेंटर में, क्योंकि पेंडुलम की रेस्टिंग पोजीशन कहाँ है? सेंटर। सेंटर। तो इनसाइड ये सेंटर है। जब आप अपने आप को स्टेबिलिटी में पकड़ते हो, जब आप देखते हो ये मेरी लाइफ है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा माइंड है, ये मेरा मन है, और मैं कौन हूँ? मैं इन सबसे ऊपर हूँ, मैं इन सबका मास्टर हूँ। मास्टर। तो आप कॉन्शियस चॉइसेस लेना शुरू करते हो, जिसको आप कह सकते हो रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स एबिलिटी। आप रिएक्शन में नहीं होते, आप देख के, समझ के, सोच के, बूझ के उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ तो एक एक्सपीरियंस ही है। तो ये जो ट्रिगर्स आते हैं तुम्हारे बाहर से, वो ट्रिगर्स आएंगे क्योंकि लाइफ उन ट्रिगर्स की वजह से ही इवॉल्व हुई है। तुम इंसान भी तो इसी वजह से बने, तो ट्रिगर्स को आने दो ना, उसमें क्या खराबी है? बट उस पर कितना रिस्पॉन्ड करना है, अपने पेंडुलम को कितना हिलाना है,
वो चॉइस हमारी। हमारी है। हम चाहें तो हम स्टेबल माइंड से रहकर खुशी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और दुख भी ग्रीफ भी experience एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को देखना है कि हम कितना ज़्यादा अपने सेंटर से हिलना चाहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, सिंपल 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ, देखो कोशिश करूँगी 2-3 दूँ। एक सिंपल स्टेटमेंट दे रही हूँ, जो चीज़ तुम्हें ज़िंदगी में खुशी दे रही है, जब वो नहीं होगी तो दुख होगा। दुख पक्का है। तो किसने डिटरमाइन किया है अपना दुख का फॉर्मूला? हमने खुद। आप। कई बार जब लोग प्रेम में पड़ते हैं, रिलेशनशिप्स में पड़ते हैं, अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरे को देने लगते हैं। राइट। बिल्कुल दो इम्पोर्टेंस, लेकिन बैलेंस मत भूलो। रिमेंबर हमने शुरू में बैलेंस की बात की थी, जी। है ना? एक बैलेंस है, वो साइकिल 2 पहियों पे ही चलेगी, एक पहिए पे नहीं चल सकता। पक्षी 2 पंखों पे ही उड़ेगा, एक पंख पे नहीं उड़ सकता। तो अपने को और दूसरे को, दोनों को संभालने का जो एक परफेक्ट फॉर्मूला है, जो आप धीरे धीरे समझते हो, वो बैलेंस है। तो जब आप रिलेशनशिप में ओवर इन्वेस्ट हो जाते हो, तो जब वो बंदा चला जाता है तो यू फील लॉस्ट। जब आप अंडर इन्वेस्ट करते हो तो वो रिलेशनशिप चल नहीं पाता। बचती ही नहीं। तो कहीं पर वो सेंटर पॉइंट है ना, वो आपका इनसाइड है। तो जब आप एक स्टेबल माइंड में, स्थिर स्पेस में बैठते हो, इसको एक और एग्जांपल लेके देती हूँ। सपोज फोन है, ये क्या कुछ पढ़ पाऊंगी मैं ऐसे? नहीं। और ऐसे नो। क्या करना पड़ेगा? एक डिसाइड करना पड़ेगा, एक बेसिक डिस्टेंस की। एक बेसिक हाँ डिस्टेंस। जी। अभी समझ आया इनसाइड क्या है? जी गॉट इट। ये वो बेसिक डिस्टेंस है। ये पोजीशन भी है, ये पोजीशन भी है। दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ज़रूरत के वक्त, लेकिन अगर मुझे पढ़ना है तो ये मेरा बैलेंसिंग पॉइंट है। अपना बैलेंसिंग पॉइंट पता होना तो ज़रूरी है। आपको अपने अंदर की स्टिलनेस, स्थिरता, जहां आप हिल नहीं रहे हैं, उस पोजीशन से सीन को देखना आना चाहिए। जब आप उस स्टेबल पोजीशन से सीन को देखते हैं ना, आपको एक्चुअली एग्जैक्टली पता होता है आपको किस सिचुएशन में क्या करना है। तो इमोशंस आएंगे, बिल्कुल दर्द भी होगा, दुख भी होगा, पर इतना दुख, इतना दर्द नहीं होता कि वो आपको ही डुबो दे। इतनी खुशी नहीं होती कि आपका ही धैर्य छूट जाए। कभी देखा है लॉटरी लग जाती है, लोग पागल हो जाते हैं लॉटरी लगने के बाद, हाँ जी होता है ना? हाँ जी। तो वो कभी नहीं होगा आपके साथ, और ये प्रैक्टिस से होगा धीरे धीरे, है ना? तो जब बाहर की चीजें बिखर नहीं है, दुख होना, दर्द होना नेचुरल है, उसको फील करो, आने दो उन इमोशंस को। उस वक्त जबरदस्ती खुश रहने की नीड नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आप ये देखते रहें कॉन्टिन्यूसली कि ये सब टेम्परेरी है। आज अगर चीजें गई हैं तो कल आ भी सकती हैं। एक्शन मेरा अभी भी मेरे हाथ में है, अभी भी मैं ही अपने डिसीजन में, मैं जिंदगी का मालिक मेरा मैं ही हूँ, क्योंकि डिसीजन मेकर अभी भी मैं ही हूँ अपनी लाइफ का, है ना? क्योंकि देखो, दुख हमने शुरू में समझा था ना, दुख कब फील होता है? जब लाइफ आपके फेवर में नहीं कंट्रोल में नहीं फील होती। कंट्रोल में नहीं feel तो अब इसको एक इसी एग्जाम्पल को आगे लेते हैं। ये एक पेंडुलम है, ये दूसरा पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम हिल रहा है, ये स्टेबल है। क्या होगा जब ये आके आके उसको हिट करेगा? ये भी हिलेगा। होता। ये भी लेगा। इसके आगे कोई और है, वो भी हिलेगा। राइट राइट राइट। इसको मोमेंटम बनता। इसको हम कहते हैं साइकिल ऑफ कार्मिक पैटर्न्स। साइकिल ऑफ जिस कार्मिक हाँ, पैटर्न्स। जब आप ये कहते हो ना, ये एक जेनरेशनल या एक ग्रुप कार्मिक पैटर्न है। ग्रुप कार्मिक पैटर्न कैसे बनता है? ये बंदा नाराज है, इसने इस बंदे से झगड़ा कर लिया, ये बंदा भी उसे नहीं संभाल पाया, उसने अगले से झगड़ा कर लिया, वो भी नहीं संभाल पाया, उसने अगले से झगड़ा कर लिया। राइट। क्या कर्मा बन रहा है ग्रुप में? ब्लेम गेम का। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को ब्लेम Blame कर कर रहे हैं। अब सपोज ये पेंडुलम था, ये हिला, ये वाला भारी है, ये अपने अंदर इतना वेट लेके बैठा है कि ये बहुत कुछ चीजें झेल सकता है। अब्जॉर्ब कर सकता है, स्थिरता में बैठा है, अपने अंदर की स्टेबिलिटी में बैठा है ना? ये आके इससे टकराएगा, क्या होगा? ये हिलेगा नहीं। ये हिलेगा नहीं। बना कोई कार्मिक पैटर्न? नहीं। तो अंदर का इनसाइड सिर्फ मेडिटेशन से एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप खुद अपने साथ स्टिलनेस में नहीं बैठेंगे, आप अपने अंदर को, जो आपके अंदर ये भारीपन है ना,
जिसने आपको होल्ड कर रखा है, जो लाइफ ने आपको एबिलिटी दी है। लाइफ देखो, अगर इतने सारे, सुना है ना वो एग्जाम्पल, यू आर वेरी यूनिक, इतने सारे स्पर्म्स में से एक ही तो स्पर्म ने फर्टिलाइज किया ना, राइट। तो 99 या पता नहीं कितने सारे हारे, तो एक ने लाइफ बनाई है ना। तो कंपटीशन तो इनहेरेंट है इनहेरेंट है, राइट। लाइफ में। और लाइफ की ये आदत है कि वो बेस्ट चूज करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइफ हमेशा फिटेस्ट को चूज करेगी, ठीक है। तो प्लीज अप्रिशिएट, फिटेस्ट चूज करने का मतलब एक ऐसा जीव जिसमें लाइफ को झेलने की, कैरी करने की कैपेसिटी है। तो लाइफ ने तो आपको उसी मोमेंट चूज कर लिया था। जो भी आपके साथ हो रहा है, उसने ऑलरेडी वो एबिलिटी आपको दे के भेजा उस मोमेंट, जिस मोमेंट उसने आपको चूज कर लिया। लेकिन अगर आपने बैठ के उस एबिलिटी को डेवलप ही नहीं किया, रिमेंबर मेन कैरेक्टर स्ट्रेंथ, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वो जो आग आपको दी गई है वो आपको खुद ही जला रही है, क्योंकि आपने आग को हैंडल करना सीखने की कोशिश ही नहीं की है। दे के तो सब भेजा गया, लेकिन जो रास्ता है, जो मैनुअल है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा। तो ध्यान में बैठो, इनसाइड को अपने पहचानो। जब इनसाइड को पहचानोगे तो धीरे धीरे अपने आप स्थिरता में आओगे। जैसे जैसे ये पेंडुलम भारी होगा, आसपास चाहे कुछ अंदर हिले चाहे बाहर हिले, एक बड़ी कॉन्शियस चॉइस होती है, मुझे कितना हिलना है, क्योंकि इसमें इतना भार है कि इसकी मर्जी है ये कितने पे हिलेगा। तो सारे इमोशंस आर गुड, बट दे शुड नॉट ओवरवेलम यू। उसके लिए जब तक अपने अंदर वो ताकत या दम नहीं बढ़ाओगे, जब तक अपने सोर्स से नहीं जुड़ोगे, क्योंकि न्यूट्रिशन सारी वहीं से है। हो तो देखो इसी मीडियम के अंदर ना, धरती से बाहर रह के नहीं जिंदा रह सकते, इस एनवायरनमेंट के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो इसका मतलब किसी तो एक माँ के गर्भ में तो ऑलरेडी हो ना, निकलने के बाद भी हो तो एक वूम में ही, हाँ जी, है ना। तो जब उस सोर्स से कनेक्टेड ही नहीं हो तो न्यूट्रिशन आएगी कहाँ से? राइट। फिर तो सांस भी अटक अटक के आएगी, और बीच बीच में भूख भी फील होती रहेगी, और प्यास भी फील होती रहेगी, और तड़पते भी रहोगे, जबकि एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम यू आर कनेक्टेड टू द सोर्स। जब तक हो तो इसका मतलब है सोर्स से कनेक्टेड हो, लेकिन उस माँ को आंख तो उठा के देखना पड़ेगा। अगर देखोगे ही नहीं तो फिर तो ना प्यास का इलाज दिया जा सकता है, ना भूख का इलाज दिया जा सकता है, ना सांस ना आने का इलाज दिया जा सकता है। टेम्परेरी क्विक फिक्स सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं। टेम्परेरी क्विक फिक्स सॉल्यूशंस क्या हैं? आज शेफाली मेरे पास आई, किसी चीज़ से दुखी है, मुझे शेफाली से बहुत प्यार है, तो मैं शेफाली को बोलूँगी हाँ शेफाली तो बिल्कुल ठीक है। अब शेफाली खुश होके जाएगी, क्यों? वैलिडेशन एंड जस्टिफिकेशन। लेकिन हो सकता है वो शेफाली के लिए ठीक ना हो। ऑब्वियसली सच बोलूंगी तो चांसेस क्या है? उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना हो पहले सकता जवाब है से हो मिला। सकता है शेफाली इग्नोर करे, हो सकता है वो कहे मुझे मज़ा नहीं आया, हो सकता है वो कहे नहीं ये मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, मैं तो पलट के नहीं आऊंगी इनके पास। तीनों पॉसिबिलिटीज है ना, पॉसिबिलिटीज है। है ना। तो प्रॉब्लम यह है कि क्विक फिक्सेस दिए तो जा सकते हैं, और क्विक फिक्सेस शायद आपके दिल को बहला भी दें। पर वो परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आप परमानेंट ढूंढ रहे हैं तो परमानेंट से जुड़ना सीखना। आइसक्रीम है तो मेल्ट करेगी ही करेगी। राइट। अम्बेलिकल कॉर्ड तो जुड़ी हुई है। अगर उस अम्बेलिकल कॉर्ड के बेनिफिट्स चाहिए या वहाँ की एक्सपीरियंस चाहिए, तो फिर उस कनेक्शन को जागृत करना पड़ेगा। जब बच्चा वूम में होता है उसे पता नहीं होता माँ है, हाँ जी। बाहर आने के बाद उसे पता चलता है, जब वो कॉन्शियसली देखना शुरू करता है। तो बस वही वही अंदर करना है बैठ के। हो तो जुड़े तो हुए हो उसी सोर्स से, बट जब तक देखोगे ही नहीं उस सोर्स को तो न्यूट्रिशन आएगा कहाँ से? राइट। ठीक है ना। तो बॉटम लाइन टू समराइज, सारे इमोशंस ठीक है जब तक आप रिस्पॉन्स में हैं, मन की स्थिरता से उन्हें डील कर रहे हैं, तब तक बढ़िया। लेकिन अगर पेंडुलम की तरह डील कर रहे हैं तो आप भी हिलेंगे और आसपास वाले भी हिलेंगे, और फिर हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की तो झंड हो रखी है, कोई भी मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करता, कोई भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा। तो अगर अपने आसपास पूरी साइकिल चेंज करनी है ना, तो वो पेंडुलम बनना पड़ेगा जिसमें इतना भार हो कि कोई टक्कर भी मारे तो आप उसको एब्जॉर्ब करके, क्योंकि देखो ये भी फिजिक्स का एक लॉ है, अगर बहुत सारे बॉल्स जैसे मूव कर रहे हैं इकट्ठे,
तो जिस स्पीड पे पहली बॉल शुरू होती है ना, वही स्पीड सारी बॉल्स की हो जाती है। हाँ जी। इसको रेजोनेंस बोलते हैं। और अगर ये स्टेबल रहेगी तो धीरे धीरे ये सबको स्टेबल कर देंगे। स्टेबिलिटी में ले आएगी। हम्म, यही रोल घर में आप देखो, कभी घर में कोई एक बंदा ऐसा होगा जो सबको होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, जी। जो जब राय देगा या बोलेगा तो घर में सब सुनेंगे, है ना। या मन अगर अशांत हो तो आप उनके पास जाओगे, बैठोगे। वही रोल आपकी लाइफ में गुरु का होता है। गुरु ने अपने अंदर इतनी स्टेबिलिटी ले ली है क्योंकि वो सोर्स से पूरा 100% कनेक्टेड है। वो अ गुरु इज लिविंग हिज और हर लाइफ वेरी कॉन्शियसली 100% कनेक्टेड टू द सोर्स। तो उनमें क्षमता होती है आपकी इस रेस्टलेसनेस को एब्जॉर्ब कर लेने की। आप अपनी ज़िंदगी अपने नेचर के हिसाब से ही जीते हो, पर वो एब्जॉर्ब करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। धीरे धीरे उनके साथ रहते 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 आप स्टेबल हो जाते हैं। जैसे मेरा आपके पास आने से अब सारी रेस्टलेसनेस खत्म हो गई। मेरे भी मेंटोर्स रहे हैं पास्ट में, जी। है ना। तो बिल्कुल जैसा मैंने कहा, ध्यान और मेंटोर्स होना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा हैंड होल्ड कर लेते हैं जब आपको नीड होती है। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट में इतना ज़्यादा बिलीव करती नहीं थी, बट जब मैंने खुद ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया, देन आई गॉट टू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉस। हाँ, तो भाई आइसक्रीम तो देखो खुद ही खानी पड़ेगी। जी। एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा। इस पे ना शेफाली मैं एक शेयर करती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं छोटी छोटी लिखती रहती हूँ। हाँ जी। सो एक मैंने रिसेंटली लिखा था, सच से कब तक भागोगे, सच से कब तक भागोगे, जब तक भागोगे वो परछाई की तरह पीछा करेगा, चाहे जितनी परतें डाल दो, किसी दिन तो परछाई से सम्मुख होना पड़ेगा। दिस लिटरली गेव मी गूज़बम्प्स। सो जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, एक्सेप्ट अदर्स, बट कीप सीइंग। बिल्कुल एक छोटे पौधे की तरह देखते चलो कि भाई मेरे साथ अभी ये हो रहा है, अब मेरी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है। जो कर रहे हो करो, गिल्ट फ्री करो, पर ये ध्यान रखना तुम्हारी कैपेबिलिटी वो सब कुछ एब्जॉर्ब करने वाला ओशन बनने की है, जिसमें कितनी भी नदियां समा जाएं पता ही नहीं चलती कहाँ गई। ये तुम्हारी, ये हम सबकी एज अ ह्यूमन मेन कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, और एवोल्यूशन में ये हमारा स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है। पहुंचना हम सबको वही है, बस चॉइस इतनी है कि आप उस पर कॉन्शियसली काम करना चाहते हो, नदी के साथ तैर के पहुंचना चाहते हो, या नदी से उल्टा तैरना चाहते हो। नदी लेके तो फिर भी वहीं जाएगी, क्योंकि नदी तुमसे कहीं बड़ी फोर्स है। थैंक यू सो मच गरिमा जी फॉर ऑलवेज सेंटरिंग अस। अगर आज का एपिसोड आपके भी दिल को छुआ हो तो शेयर इट विद समवन हु नीड्स टू हियर दिस टुडे। लाइक, सब्सक्राइब एंड ड्रॉप योर फेवरेट पार्ट इन द कमेंट्स। कहानी अभी बाकी है। अगर आपको भी मज़ा आया तो स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2।